जय हिंद साथियों जैसा कि हमारी हिमालय माउंटेन पर एक कंप्लीट सीरीज़ चल रही थी, तो उसमें हमने पूरे के पूरे चैप्टर को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म किया था। और आज हम टॉप 20 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, विद इमेज समझेंगे उन क्वेश्चनों को, और उनके जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे दोस्तों। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया। पहला ऑप्शन है एक, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसमें जो सही ऑप्शन है 4। अब इसमें एक दोस्तों हमारी ट्रिक थी, टेबल पर शिवालय। टेबल पर शिवालय से ट्रिक थी, ट्रांस हिमालय, ट्रा से हो गया ट्रांस हिमालय, वा से हो गया बृहत हिमालय, ला से हो गया लघु हिमालय और शिवालिक से हो गया शिवालिक हिमालय। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू अर्थात गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। पहला ऑप्शन है लद्दाख पर्वत श्रेणी, दूसरा ऑप्शन है जास्कर पर्वत श्रेणी, तीसरा है काराकोरम पर्वत श्रेणी, चौथा है कैलाश पर्वत श्रेणी। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रेणी। अब देख लेते हैं ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पड़ती कहाँ है। ये दोस्तों देखिए, ये वाली जो रेंज है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है, और यहाँ पर लगभग यहाँ पर दोस्तों ये हमारी पाई जाती है केटू जिसका नाम है गाडविन ऑस्टिन। और ये वाली जो रेंज है, ये वाली रेंज है, इसको बोलते हैं दोस्तों LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये वाला जो पूरा भाग है ये वाला, इसको बोलते हैं POK, पाक ऑक्टोपाइड कश्मीर, भारत के कब्जे वाला कश्मीर है जो भारत का पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, और ये वाला एरिया है अक्साई चीन का। ओके दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। पहला ऑप्शन है टेथिस सागर, दूसरा ऑप्शन है इंडो ब्राह्मण, तीसरा ऑप्शन है शिवालिक और चौथा ऑप्शन है गोदावरी। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है टेथिस सागर। दोस्तों ये वाला जो सागर, ये वाला पूरा सागर जो फैला हुआ है, इसका नाम है टेथिस सागर। और ये देख सकते हैं आप लोग, गोदावरी एक नदी है, शिवालिक एक पर्वत श्रेणी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लद्दाख पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर, पहला ऑप्शन है कंचनजंगा, दूसरा ऑप्शन है राकापोशी, तीसरा ऑप्शन है मकालू और चौथा ऑप्शन है धौलागिरा। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राकापोशी दोस्तों ट्रांस हिमालय की एक पर्वत श्रेणी पे पाई जाती है, लद्दाख पर्वत श्रेणी पर ये तीव्र ढाल वाली चोटी, ये क्या है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी। दोस्तों ये देख सकते हैं ऊपर से कितनी ढाल है इसमें, इस वजह से ये विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी के रूप में जानी जाती है। और इसी पर्वत श्रृंखला पर 2 नदियाँ बहती हैं ऐसे करके। नदियों में जब ये क्या करती हैं, नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ अवसादों को लेकर जाती हैं दोस्तों, तो यहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देती हैं। इसी गड्ढे को बोला जाता है बूंजी गॉर्ज। तो ये क्या है, विश्व का सबसे गहरा गॉर्ज है, बूंजी गॉर्ज इसी पर्वत श्रृंखला पर पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों मज़ा आ जाए कि एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, विद कॉन्सेप्ट कराने वाले हैं आपको। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। पहला ऑप्शन है बद्रीनाथ, दूसरा ऑप्शन है केदारनाथ, तीसरा ऑप्शन है कामेत और चौथा ऑप्शन है नंदा देवी। तो जो इसका सही ऑप्शन है नंदा देवी। अगर दोस्तों ये देख लेते हैं नंदा देवी ये कहाँ है, उत्तराखंड में हमारी। अगर इसकी ऊंचाई की बात कर लेंगे 11 किलोमीटर, 7,811 मीटर। और दोस्तों अगर केदारनाथ की बात कर लेंगे, बद्रीनाथ की और ये कामेत की, ये तीनों भी कहाँ पाई जाती हैं, उत्तराखंड में।
उत्तराखंड में। ये भी तीनों कहाँ पाई जाती हैं? उत्तराखंड में। और दोस्तों अगर आपको याद करने की इसकी भी ट्रिक चाहिए तो नंदा देवी देवी का स्थान सबसे ऊपर होता है। तो दोस्तों ये एक ट्रिक है आपको याद करने की उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी की। चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के ओर चलते हैं। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम पर्वत श्रेणी कहलाती है? पहला ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, दूसरा ऑप्शन है कुमायूं हिमालय, तीसरा ऑप्शन है शिवालिक हिमालय, चौथा ऑप्शन है महान हिमालय। जो इसका सही ऑप्शन है वो है शिवालिक हिमालय। दोस्तों ये वाली जो पूरी रेंज कहलाती है, ये वाली पूरी रेंज कौन सी कहलाती है? शिवालिक हिमालय की। यहीं पर पाई जाती हैं पर्वत पहाड़ियाँ पाई जाती हैं दोस्तों, और ये सबसे बाहरी है और सबसे नवीनतम है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रांस हिमालय मुख्यतः किस भूखंड का भाग है? ट्रांस हिमालय मुख्यतः किस भूखंड का भाग है? पहला ऑप्शन है गोंडवाना लैंड, दूसरा ऑप्शन है अंगारा लैंड, तीसरा ऑप्शन है यूरेशियन प्लेट, चौथा ऑप्शन है भारतीय प्लेट। जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अब चित्र के माध्यम से दोस्तों समझ लेते, ये है हमारा भारत, ये है हमारा भारत, और ये है यूरेशियन प्लेट। ये वाली दोस्तों कहलाती है इंडियन प्लेट, और ये वाला जो भूखंड है इसको कहलाते हैं यूरेशियन प्लेट। कौन सी? यूरेशियन प्लेट। अब बीच में ये जो सागर है, बीच में ये जो फैला हुआ है ये वाला सागर, इसका नाम है टेथिस सागर, टेथिस सागर। अब क्या होता है, ये प्लेटें आपस में क्या करती हैं? गति करती हैं। गति करने के कारण ये आपस में क्या कहती हैं? टकरा जाती हैं। टकराने से क्या होता है? बीच में ये हिमालय का निर्माण होता है दोस्तों, ये वाला, ये ऐसे करके फोल्डिंग हिमालय माउंटेन का निर्माण होता है। चलिए इसको हम एक वीडियो क्लिप के माध्यम से समझते हैं दोस्तों, एकदम क्लियर हो जाएगा आपके, कभी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों अब हम देख सकते हैं कैसे ये बड़ा सा भूखंड था, ये पूरा बड़ा सा भूखंड था, ये टुकड़े होने लगे, इसके आपस में ये टूटने लगा, और ये कोलर के भूसन्नति सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये टूट कर क्या हो गया, ये महासागर में सागर में ये तैरने लगा, और तैरने के कारण ये क्या करने लगा? गति करने लगा, और गति से क्या हुआ? ये यहाँ से जाकर टकराया। और ये कौन सी प्लेट की अगर बात कर लेंगे, ये जो प्लेट है हमारी, ये हमारी इंडियन प्लेट, ये है हमारी इंडियन प्लेट, और ये वाली जो प्लेट है दोस्तों, ये वाली है यूरेशियन प्लेट। और जब ये आपस में बीच में टकराते हैं, जब ये आपस में बीच में ऐसे करके टकराएंगे दोनों दोस्तों, तो बीच में हमारे क्या है दोस्तों? बीच में समझ लेते हैं, बीच में हमारे ये अवसाद हैं। क्या है? अवसाद, मोरंग, गिट्टी, बड़े बड़े पत्थर। तो इनका क्या हुआ? जब ये टकराए आपस में, जब ये ऐसे करके ये आपस में टकराए, तो ये भूसन्नति क्या ऊपर आ गई, ऊपर उठ गई। जब ये ऊपर उठ गई तो इसी से बने हैं हमारे फोल्डिंग माउंटेन। दोस्तों आज आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे, दिखाएंगे, जूम करके दिखाएंगे पूरी माउंटेन। नेपाल में जो हमारी चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसको भी दिखाएंगे। देखिए, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये जब टकराई तो ये यहाँ पर ऐसे करके माउंटेन, हिमालय माउंटेन का निर्माण हुआ दोस्तों। इसको जूम करके भी देखेंगे अभी हम लोग पूरा। देखिए दोस्तों, जूम करके देख सकते हैं हम लोग, ये देखिए ऐसे हुआ हिमालय का निर्माण दोस्तों। और जूम कर लेते हैं जिससे कि और साफ हो जाए इमेज। ये देख सकते हैं हम लोग, ये हिमालय का निर्माण हुआ। इसमें अधिकांश पर्वत चोटियों पे बर्फ़ जमी रहती, क्योंकि अधिकांश ऊंची है, ऊंचाई होने के कारण यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है दोस्तों। और देख लेते हैं जूम करके, समझ लेते हैं इसको दोस्तों। ये देख सकते हैं एकदम क्लियरिटी के साथ एक एक चीज़ समझ में आएगी दोस्तों। ये देखिए, एक चोटी आपको दिखा रहे हैं दोस्तों जूम करके। अभी आपको दिखाएंगे माउंट एवरेस्ट पे कैसे सूर्य की किरणें कैसे पड़ती हैं, कितना बेहतरीन प्राकृतिक दृश्य है वो, आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों देखकर। दोस्तों अभी देखिएगा, आपको माउंट एवरेस्ट को दिखाएंगे, चोटियों को। और ये देखिए, इतनी अधिकांश ऊंचाई होने के कारण ये यहाँ पे क्या है, बादल बादल नीचे होते हैं और हमारी चोटियाँ क्या होती हैं, ऊपर होती हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं पूरा बर्फीला वाला एरिया है, अधिकांश चोटियों पे बर्फ़ जमी होती है दोस्तों। इसकी अधिकांश चोटियों पे बर्फ़ जमी होने के कारण यहाँ ये देख सकते हैं, ये
दोस्तों देख सकते हैं कितना प्राकृतिक दृश्य है दोस्तों ये वाला। सूर्य की किरणें यहाँ से सीधी पड़ती हैं इस पे आकर। ये हमारी है माउंट एवरेस्ट चोटी। ओके साथियों, बहुत ही बढ़िया प्राकृतिक दृश्य है दोस्तों ये। दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है नंदा देवी, दूसरा ऑप्शन है नामचा वर्मा, तीसरा ऑप्शन है धौलागिरी और चौथा ऑप्शन है कंचनजंगा। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नामचा वर्मा। अगर इसकी स्थिति की बात कर लेंगे मैप में, ये पूर्वोत्तर राज्य में पड़ता है। पूर्वोत्तर राज्य में असम के पास ये है नामचा वर्मा। और बात कर लेंगे दोस्तों अगर कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा पड़ता है सिक्किम में। सिक्किम अगर इसकी ऊंचाई की बात कर लेंगे तो 8,598 मीटर है। और दोस्तों अगर बात कर लेते हैं नंदा देवी की, तो ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से बड़े आसानी से करेंगे। हिमालय की चोटी का पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम, कहाँ से पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम। तो देख लेते हैं एक ट्रिक अपनी, डीएम का नाश्ता। दोस्तों क्या डीएम का नाश्ता, DAAMDM का नाश्ता। ये कौन सा है दोस्तों? पूरब दिशा है। और ये दोस्तों है पश्चिम दिशा। ये कौन सा है? पश्चिम दिशा है। अगर पूरब दिशा की बात कर लेंगे तो पहले हमको चोटी मिलेगी नामचा वर्मा, उसके बाद मिलेगी कंचनजंगा। तो दोस्तों यहीं से हम अपने ट्रिक का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को हटा सकते हैं। पहले में देख लेते हैं कंचनजंगा, हमको पूरब से ज्ञात करना, तो पूरब से पहले मिलनी चाहिए हमको नामचा वर्मा। तो कंचनजंगा ये ऑप्शन नंबर ए हट गया। ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेंगे तो ये नंदा देवी से चालू हो रहा, तो ऑप्शन नंबर डी भी हट गया। अब बात आती बी और सी की। बी में पहले ऑप्शन में नामचा वर्मा दिया है, दूसरे ऑप्शन में माउंट एवरेस्ट दिया है। माउंट एवरेस्ट जो कि यहाँ पर है, और हमारा नामचा वर्मा के बाद कंचनजंगा मिलना चाहिए, तो ऑप्शन सी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है? चुम्बी घाटी की अगर बात कर लेंगे तो चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और चौथा ऑप्शन है सिक्किम। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। और देख लेते हैं ये चुम्बी घाटी है कहाँ। ये है हमारा सिक्किम राज्य, और सिक्किम राज्य के जस्ट बगल में ये है चुम्बी घाटी। ये कौन सी है? चुम्बी घाटी। और इसी घाटी में स्थित है डोकलाम प्लेटू, जो चाइना, भारत और भूटान के बीच में एक विवाद है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को कवर करते हैं। वैष्णो देवी और अमरनाथ गुफा किस हिमालय पर स्थित है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कैलाश हिमालय, ऑप्शन नंबर बी कुमायूं हिमालय, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर हिमालय, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल हिमालय। जो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी कश्मीर हिमालय। दोस्तों देख सकते हैं हम ये जो बना है गुफा, ये क्या है? ये हमारा अमरनाथ का गुफा है। ये शंकर जी का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है दोस्तों, जो हिंदुओं में बहुत ही मान्यता मानी जाती है ये गुफा की। दोस्तों इसमें क्या होता है, गुफा के अंदर क्या होता है, 6 से 6.5 फीट, ये 6 से 6.5 फीट दोस्तों, 6 से 6.5 फीट बर्फ़ की सिल्ली एक बन जाती है दोस्तों अपने आप। और गुफा काफ़ी अंदर होता है, तब भी इसमें पता नहीं कहाँ से बन जाती है दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया तीर्थ स्थल है, हिंदुओं में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। और इसको देख लेते हैं वैष्णो माता का मंदिर। ये दोस्तों चारों ओर इसके पहाड़ है, पहाड़ के बीच में बना है दोस्तों वैष्णो माता का मंदिर। ये पड़ता है कटरा में, ये पड़ता है कटरा में, और ये पड़ता है जम्मू में, जम्मू में। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं और आगे। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी की बात आ रही है तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें पहले। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी कुमायूं हिमालय, ऑप्शन डी पंजाब हिमालय। जो दोस्तों इसका सटीक एकदम सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुमायूं हिमालय। और दोस्तों कुमायूं हिमालय में भी ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के भी अगर बात कर लेंगे अंदर कहाँ पड़ता है, एक उत्तराखंड का ये एक ज़िला है जिसका नाम है चमोली, चमोली ज़िला।
चमोली जिला में क्या पाई जाती है? फूलों की घाटी पाई जाती है। दोस्तों घाटी का मतलब क्या होता है? दो पर्वत, ये पर्वत और ये पर्वत, ये पर्वत के बीच में जो स्थान पाया जाता है उसे घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? घाटी कहते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए और आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में केसर किस मिट्टी में उगाई जाती है? दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में केसर किस मिट्टी में उगाई जाती है? पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लैटेराइट मिट्टी, चौथा ऑप्शन है करेवा मिट्टी। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है करेवा मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये देख सकते हैं हम केसर का पौधा। केसर के पौधे में दोस्तों एक खास बात ये है कि जो इसमें केसर लगी होती है ये 3 पंखुड़ियाँ होती हैं, वही केसर होती है। दोस्तों एक एक फूल में ये 3 पंखुड़ियाँ होती हैं और ये पूरा के पूरे फूल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसकी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है और दोस्तों इसकी जो डंठल है वो जानवरों को चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस पूरे के पूरे फूल का पूरा प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और ये बहुत ही मूल्यवान वस्तु है कश्मीर की। ये बहुत ही महंगी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महंगी है। और ये बात कर लेंगे ये जो मिट्टी होती है कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये वाला पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल, और ये वाली पर्वत श्रृंखला है बृहद हिमालय। कौन सा? बृहद हिमालय। इसके बीच में दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये वाली मिट्टी, ये वाली मिट्टी जो देख रहे हैं, ये जो फैला हुआ स्थान है, ये यहाँ पे है करेवा मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है? करेवा मिट्टी। इसमें क्या क्या उगाया जाता है? एक तो हो गई केसर और दूसरी हो गई सेब। दूसरा क्या उगाया जाता है? सेब। 2 खाद्यान्न फसलें होती हैं दोस्तों। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अक्साई चीन का भाग है, अक्साई चीन का भाग है। ऑप्शन नंबर ए तिब्बत का पठार, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख का पठार, ऑप्शन नंबर सी मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर डी दक्कन का पठार। तो इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लद्दाख का पठार। तो देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये वाली जो लाइन गई है, ये वाली पूरी लाइन गई है, इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और दोस्तों जो ये वाली लाइन गई है, ये वाली लाइन को बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये कौन सा है दोस्तों? ये वाला जो भाग है, ये वाला पूरा भाग अक्साई चीन के नाम से कहा जाता है। क्या हुआ? ये जो ये वाला है, ये वाला पूरे POK कहा जाता है, इसको कहा जाता है POK, पाक ऑक्टोपाइड कश्मीर, और इसको कहा जाता है अक्साई चीन। दोस्तों ये क्या है? ये पाकिस्तान ने पूरा कब्जा कर लिया। ये इतना एरिया पाकिस्तान ने, और ये जो इतना एरिया है ये चाइना ने कब्जा कर लिया। ये जो भाग है आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग पूरा, पहले ये था एक राज्य जम्मू कश्मीर, अब इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ये है इधर वाला भाग कहलाता है जम्मू कश्मीर, और ये वाला जो ऊपर वाला भाग है इसे लद्दाख कहते हैं। क्या कहते हैं? लद्दाख। ओके साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को। कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच स्थित है? पहला ऑप्शन है लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय, दूसरा ऑप्शन है महान हिमालय और लघु हिमालय, तीसरा ऑप्शन है बृहद हिमालय और पीर पंजाल हिमालय, चौथा ऑप्शन है ट्रांस हिमालय और पीर पंजाल हिमालय। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये देख सकते हैं ये दोनों पर्वत श्रेणी हैं, इनके बीच में है, इनके बीच में कौन सी? कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, और है डल झील, कश्मीर घाटी और डल झील। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। गोसाईनाथ, कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में स्थित नहीं है? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्या? नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन नहीं है। पहला ऑप्शन है त्रिशूल, दूसरा है कामेट, तीसरा है नंदा देवी, चौथा है गोसाईनाथ। कौन सा है? गोसाईनाथ। ये कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में, नेपाल में पाया जाता है। नंदा देवी की बात कर लेंगे, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। कामेट, त्रिशूल ये सब उत्तराखंड में पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पहला
पहला ऑप्शन है कुमायूं हिमालय, दूसरा ऑप्शन है नेपाल हिमालय, तीसरा ऑप्शन है पंजाब हिमालय, चौथा ऑप्शन है दिमांग हिमालय। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग ने अपने चैप्टर में प्रादेशिक विभाजन में देखा था, तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये वाला हिमालय है, ये हमारा हिमालय है कुमायूं हिमालय, ये वाला। ओके साथियों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कुल्लू घाटी निम्न पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। पहला ऑप्शन है धौलाधर और पीर पंजाल, दूसरा ऑप्शन है पीर पंजाल और मसूरी, तीसरा ऑप्शन है महाभारत और पीर पंजाल, चौथा ऑप्शन है धौलाधर और महाभारत। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये देख सकते हैं आप लोग कुल्लू घाटी। दोस्तों ये बहुत ही तीर्थ दार्शनिक स्थल है, देखने के लिए बहुत ही बढ़िया दृश्य देख सकते हैं। जैसे आप लोग दोस्तों ये यहाँ पर ये वाली कुल्लू घाटी ये यहाँ पे पड़ती है। यहाँ पे बहुत ही मस्त जगह है दोस्तों घूमने के लिए, बहुत ही प्रमुख पर्यटन स्थल है दोस्तों ये। चलिए देख लेते हैं। ऊंचाई की दृष्टि से चोटियों के क्रम, घटते क्रम। पहला ऑप्शन की बात करेंगे कंचनजंगा, मकालू, नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट। दूसरा ऑप्शन माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी। तीसरा ऑप्शन माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू और नंगा पर्वत। फिर चौथा ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत। तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही है। पहला आएगा माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में पाई जाती है, फिर कंचनजंगा आएगा, फिर धौलागिरी जो भी नेपाल में पाई जाती है, कंचनजंगा हमारी सिक्किम में पाई जाती है, मकालू तुम्हारी नेपाल में। ओके साथियों, चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाजन स्थित है? काली और तीस्ती नदी। पहला ऑप्शन देख लेते हैं पंजाब हिमालय, दूसरा ऑप्शन नेपाल हिमालय, तीसरा ऑप्शन असम हिमालय, चौथा ऑप्शन कुमायूं हिमालय। तो दोस्तों कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 कुमायूं हिमालय। ये यहाँ पर फैला हुआ है, ये वाले एरिया में, ये यहाँ से सिक्किम से लेके नेपाल तक कुमायूं हिमालय। ओके साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही टॉपिक सारे के सारे टॉपिक कराने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि पूरा का पूरा हमारा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाए और बड़े आसानी से हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। पूरी ज्योग्राफी ऐसे कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत।